मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आप सभी के लिए बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए आप इसको देखें। तो इसका पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो सिद्ध करें कि a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3। ये पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे सिद्ध किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला है, देखिए यहाँ पर यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कि दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मेरे सामने दिया गया है, ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है इतना बराबर 3। ठीक है। अगर हम इसको दाएं तरफ ले जाएं तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा c। पहला स्टेप है। और अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब यानी घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे या दोनों तरफ घन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा यानी a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। और इधर में माइनस सी का क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है अलजेब्रा में, क्या होता है ये देखिए, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यह सूत्र है, इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इतना बराबर इतना लिखेंगे। अब बराबर में माइनस का सी क्यू है, इसलिए माइनस में हो जाएगा सी क्यू। ये हो गया। अब आगे स्टेप में देखिए क्या होता है। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर माइनस सी यहाँ पर मान है, तो a प्लस बी के जगह पर माइनस सी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यहाँ पर माइनस सी पुट हो जाएगा। यह वैल्यू इसका रखा जाएगा a प्लस बी का माइनस सी, तो माइनस सी बिठा दिए। अब बराबर माइनस सी क्यू। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में करना है कि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू, ये आएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा सी क्यू। ये हो जाएगा 3abc, यहाँ पर माइनस है ये प्लस है तो माइनस 3abc। इधर से इधर लेना है सारे को, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, इतना सिद्ध करना है। तो हम इसको इधर ले जा सकते हैं और हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यू, इसको दाएं तरफ कर देंगे, बराबर में 3ABC हो जाएगा। 3ABC हो जाएगा। हमको लाना क्या है, 3 लाना है दाएं तरफ में। तो इसका मतलब है कि इसको हम ABC इधर आ जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। तो और हम अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, क्या लिख सकते हैं, ABC को ये इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, और AQ प्लस BQ प्लस CQ बटा में 3ABC, सॉरी 3 नहीं, 3 को दाएं तरफ हमको दिखाना है, इसलिए 3 दाएं तरफ ही रहने देंगे। ABC बटा में आ जाएगा, इधर आएगा बाएं तरफ। अब क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें भी भाग है ABC से, इसमें भी भाग है ABC से, इसमें भी भाग है ABC से, ये होल डिवाइडेड है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको, और AQ बटा ABC प्लस BQ बटा ABC प्लस CQ बटा में ABC बराबर यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पर AQ, इसमें 3A है, इसमें 1A है, तो यहाँ पर हम एक A को काट देंगे तो ऊपर में बचेगा क्या, A स्क्वायर बचेगा, बटा में BC बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में ये देखिए B इसमें 3 गो है, एगो इसमें B है, B काट देंगे तो इसमें बचेगा ऊपर में B स्क्वायर बटा में AC, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से इसको में C है, देखिए 3C है, इसमें नीचे में 1C है, तो 1C कट जाएगा तो बचेगा ऊपर में C स्क्वायर, आई बीच नीचे बच जाएगा AB, अब बराबर का 3, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में 3 बच जाएगा। तो यही तो लाना था ना, देख लीजिए यहाँ देखिए, A स्क्वायर बटा BC, A स्क्वायर बटा BC, B स्क्वायर बटा C है, B स्क्वायर बटा C है, AC, C स्क्वायर बटा AB, तो C स्क्वायर बटा AB है, और दाएं तरफ 3 है तो 3 है, यही लाना था, तो प्रूफ हो गया। इसी को हम लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न का सिद्ध कर दिए, इतना होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर नहीं समझे हो तो दोबारा आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर है प्रश्न है 1/2 है, यहाँ पर क्वेश्चन में लगा हुआ 1/2, यह है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए हल, सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर है दिया गया है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर हमको इतना लाना है, बराबर इतना हमको ला देना है, किससे, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम इतना बराबर हम क्या लिखते हैं, इतना बराबर सूत्र पहले से हम जानते हैं कि इतना बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर होता है, इतना बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यही सूत्र है। तो गुणनखंड का इतना बराबर हम जानते हैं कि इतना होता है, यह गुणनखंड का सूत्र में है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही सूत्र है गुणनखंड से। तो आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको सूत्र पर लाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2ab 2bc 2ca रहेगा तो सूत्र पर आ जाएगा। इसलिए हम 2 से ऊपर में गुणा कर देते हैं, 2 से नीचे में भाग देते हैं, अंश और हर दोनों में। अगर हम इसे हम ऐसे कर दें, बटा में 2 से भाग दे दें, 2 से गुणा कर दें इस सभी में, इस सारे में, यहाँ से ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 कट जाएगा, फिर वही रह जाएगा। हम 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा काम बन जाता है, सूत्र पर आ जाएगा। इसीलिए हमने इस प्रकार से दिमाग लगाया। तो यहाँ पर 2 गुणा कर दें, अब 2 से इस सब में गुणा हो जाएगा, तो 2 को यहाँ हम ले लाते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/2 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। और 2 से सब में गुना कर देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया। और हम आगे क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, बराबर में 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये देखिए ए स्क्वायर है, तो हम देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर से हम ले लाएंगे माइनस 2ab को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, फिर इसमें से लिखेंगे बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 2bc। फार्मूला पर लाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। फिर प्लस सी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ca, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, और यहाँ भी a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर हो जा रहा है। बी स्क्वायर यहाँ भी है तो 2b स्क्वायर हो जा रहा है, और सी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी है तो 2c स्क्वायर हो जा रहा है। अब माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab है, माइनस 2bc माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ca, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे आगे, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक सूत्र पर हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हम a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, हम एक सूत्र ये था पहले से गुणनखंड का, तो हम इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, ये भी तो सूत्र निकला। तो यही लाना था। देखिए, a³ जोड़ b³ जोड़ c³ माइनस 3abc बराबर 1/2 a इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही लाना था। तो ये हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया कि इतना बराबर इतना हो सकता है, ये सूत्र प्रूफ हो गया। तो छात्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में अपना कमेंट दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।